Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra. We are studying about Chapter 7, Changing Culture Tradition. Our next topic is वुमेन स्टेटस इन द रेनेसेंस एज, यानी जो पुनर्जागरण काल था उसके अंदर जो वुमेन्स होती थी उनका स्टेटस यानी उनकी स्थिति कैसी थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूरोपियन वुमेन्स थी रेनेसेंस एज के अंदर, उनका स्टेटस इक्वल नहीं था, मतलब कैटेगरी वाइज मिडिल क्लास में अलग था, या ट्रेडर्स की जो मिसिस थी उनका अलग था, रिच वुमेन होती थी उनका अलग था। तो इस तरह से उनका क्या है स्टेटस सभी का अलग अलग था। जनरली वुमेन विल इंक्लूड फ्रॉम द न्यू आइडल ऑफ सिटीजन, मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो सिटीजनशिप के न्यू आइडियाज़ वगैरह थे उनके अंदर क्या है वुमेन्स को दूर रखा जाता था, मतलब उनमें कोई इंटरफेयर नहीं था। पब्लिक लाइफ वाज डोमेन बाय द मैन, मेनली क्या है जो पब्लिक के ऊपर डोमेन्स होता था या फैमिलीज़ के ऊपर, या जो संपन्न या अभिजात परिवार थे, मेनली जब हम बात करेंगे हिस्टोरिक फैमिलीज़ की, जो रिच परिवार थे, क्लैरिस या किंग्स के परिवार थे, तो उनमें क्या है वुमेन्स को कोई ज़्यादा पावर नहीं, उनके ऊपर डोमेन्स होता था मैन का ही होता था। मैन यूज टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, फैमिली के सारे डिसीजन क्या मैन के द्वारा लिए जाते थे। कई बार क्या है यंगर सन्स को क्या है पूजा पाठ के लिए या चर्च के लिए, जो छोटे बच्चे होते थे, बच्चे नहीं बेटे कह सकते हो आप, उनको क्या है रिलीजियस एजुकेशन भी दिलाई जाती थी। तो कहने का मतलब है कि सारी जिम्मेवारियाँ जो चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो क्या है ट्रेड्स की हो, चाहे वो जीवन की हो, वो क्या है मेंस को दी जाती थी। तो आल्सो द डोरीज ऑफ वुमेन वर इन्वेंटेड इन द फैमिली बिजनेस बट दे नॉट से इन द रनिंग ऑफ द बिजनेस द हस्बैंड। तो जो दहेज उस टाइम भी डोरी सिस्टम था, तो डोरी सिस्टम के अंदर जो महिलाएं क्या है पैसा वगैरह लेकर के आती तो उसको बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को क्या है अपने पतियों को किसी तरह का राइट्स नहीं था कि वो उनको क्या किसी तरह से क्या है गाइड करें या किसी तरह का क्या इंटरफेयर करें बिजनेस वगैरह को चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो जनरली मैरिज टुक प्लेस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस अलायंस, तो ज़्यादातर क्या है कारोबारी समझौते के रूप में ही क्या है ये परिवार शादियाँ करते थे। डॉटर्स वर सेंड इन द कॉन्वेंट्स टू लिव इन द लाइफ ऑफ ए नन इफ इनफ डैरी कुड बी सेंड। अगर कोई दहेज कम लेकर के आती थी या लेकर के नहीं आती थी तो उनको भिक्षुणियों का, नन्स का जीवन जीना पड़ता था, उनको 12 मठों में भेज दिया जाता था और वो वहाँ एक नन्स की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करती थी। तो थस कह सकते हैं कि इस प्रकार से द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ वाज वेरी लिमिटेड, मतलब कोई ज़्यादा उनका योगदान नहीं था, बिल्कुल लिमिट था। तो द रोल वाज लिमिटेड इन द कीपिंग ऑफ द हाउस होल्ड ओनली, उनका सिर्फ घरेलू कार्यों तक ही रोल था, सिर्फ हम क्या एक या दो महिलाओं को छोड़ करके बाकी वुमेन्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं था। तो पहले हम बात करेंगे कि मर्चेंट्स की जो फैमिली थी उनकी वुमेन्स का रोल थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था, वो कैसे था। द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज क्वाइट डिफरेंट द फैमिली ऑफ मर्चेंट, जो व्यापारी होते थे उनकी पत्नियों का रोल अलग होता था। वाइफ्स ऑफन असिस्टेंट्स दियर हस्बैंड शॉपकीपर इन द रनिंग ऑफ, जो महिलाएं होती थी दुकान वगैरह चलाने के लिए व्यापार के अंदर जो व्यापारियों की वो संभालती थी। जब उनके पति क्या है व्यापार वगैरह के लिए बाहर चले जाते थे ट्रेड वगैरह करने के लिए या सामान खरीदने के लिए काफ़ी दिनों तक, क्योंकि उस टाइम आपको पता है हॉर्सेज वगैरह के ऊपर या शिप्स के साथ जो सामान लेकर के आते थे तो काफ़ी लंबा समय लगता था। तो महिलाएं क्या उस शॉप्स वगैरह को क्या है संभालती थी। अगर किसी की डेथ वगैरह भी हो जाती थी तो जो महिलाएं होती थी व्यापारियों की पत्नी होती थी वो अपने परिवार को भी संभालती थी। तो अरिस्टोटिक फैमिली की तरह क्या है इन जो मर्चेंट की जो पत्नियां होती थी, मर्चेंट की जो वाइफ होती थी, उनका क्या है पब्लिक रोल क्या होता था ज़्यादा होता था। नेक्स्ट है क्रिएटिव वुमेन्स, यानी रचनात्मक प्रवृत्ति वाली, वो एक दो महिलाओं का ही जिक्र आता है पूरे रेनेसेंस एज के अंदर। तो फ्यू वुमेन्स वर आल्सो देयर वो इन क्विट क्रिएटिव, जो हम कह सकते हैं कि कुछ रचनाएं रची होगी। दे वर क्विट वरिड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमनिस्ट एजुकेशन, उन्होंने क्या है मानवतावादी शिक्षा के बारे में वो संवेदनशील थी, मतलब कि उन्होंने उनके बारे में अपना रोल अदा किया, वो काफ़ी वरिड थी। इसमें से एक का नाम आता है, ये पिक्चर आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, इनका भी काफ़ी रोल था। एक नाम आता है कसांद्रा फेदेल का। कसांद्रा फेदेल जो 1465 में जिनका बर्थ हुआ था और 1558 के अंदर, जो जब लास्ट एज रेनेसेंस यानी मॉडर्न एज आ चुकी थी तब इनका काफ़ी रोल था। तो उन्होंने अपने व्यू इनके विचार लिख रखे, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शिक्षा न तो कोई पुरस्कार देती है और न ही कोई सम्मान वगैरह देती है, मतलब उन्होंने कहा कि एजुकेशन अगर महिलाएं भी लेती हैं तो उनको किसी तरह का कोई सम्मान नहीं मिलता है और न ही कोई किसी तरह का पुरस्कार मिलता है, लेकिन फिर भी उनको क्या है उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि आने वाले जीवन को क्या सुधारा जा सके। तो इस तरह से कुछ गिनी चुनी यानी एक या दो महिलाओं ने ही क्या है अपनी ह्यूमनिस्ट जो स्कॉलर थी उसको अचीव किया था।
तो फेदेल का नाम भी उनमें से एक आता है। तो फेदेल जो थी सी वाज ए क्विट प्रोफिशेंट इन ग्रीक एंड लैटिन एंड वाज नोन इन द प्रोफेंसी। तो फेदेल का नाम जो है यूनानी और लातीन भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात होता है कि वो क्या है, उनके लिए एक फेमस थी या एक विद्वान थी। उसने क्या है, जो यूनिवर्सिटी खोली गई थी पेट्रियस के द्वारा 13th सेंचुरी के आसपास, उसके अंदर भी क्या है, उनको स्पीच के लिए या लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। वहाँ भी उन्होंने क्या है, लेक्चर दिया था। तो उसकी रचनाएं जो है, फेदोल्स की रचनाओं के अंदर भी क्या है, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, सामने आती है कि इस काल में सभी लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने क्या है, वेनिस की उन लेखिकाओं में से एक थी जिन्होंने क्या है, अपनी फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्या है, मतलब जाना है। हम ये कह सकते हैं कि मतलब वेनिस की जो महिलाएं थी वो क्रिटिसाइज द रिपब्लिक फॉर मेकिंग द हाईली लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, जिन्होंने क्या है, गणतंत्र को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि महिलाओं को उस समय फ्रीडम नहीं दी जाती थी, तो इसलिए उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो इस तरह से वोमन की रचनाओं से पता चलता है कि उस समय का जो सोसाइटी थी या इकोनॉमिक पावर थी या प्रॉपर्टी थी या एजुकेशन थी, उसके ऊपर ज़्यादा का ज़्यादा राइट्स जिसका था, मेंस का होता था। और पुरुष प्रधान समाज में उनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए थी, उनको इकोनॉमिक पावर मिलनी चाहिए थी, प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल भी किया था और इसी स्ट्रगल के कारण उनको जाकर के क्या है, 19th सेंचुरी के अंदर हम ये कहेंगे कि वोमेंस को ये काफ़ी राइट्स मिले हैं। तो इस तरह से ये वोमेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन था जो रेनेसांस एज के अंदर आता है, और ये काफ़ी बार 4 मार्क्स के अंदर पूछ भी लिया जाता है कि वोमेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा था। ओके, थैंक यू।